में रखा, इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। यह समय, यह मौका परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया कि हम आपकी संगति में आकर, प्रभु की उपस्थिति में आकर वचन परमेश्वर का बता सके। यह मौका परमेश्वर दिया है, इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। और परमेश्वर महान है मेरे प्रियो, हमारी विनती प्रार्थना को सुनकर उत्तर देते हैं और हमें आशीषित करते हैं। तो हम सभी अपने आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना में जाएंगे और परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। पवित्र पवित्र सेनाधीश परमेश्वर पिता, दीन और नम्र होके पिता आपके चरणों में आकर आपसे प्रार्थना करते प्रभु जी। आपने हमें प्रभु जी रात भर संभाल कर प्रभु सुंदर सा दिन प्रभु हमारे जीवन में जोड़ा कि हम आपकी उपस्थिति में आकर आपको महिमा दे मेरे खुदा। यह मौका दिया है सन परमेश्वर पिता, समय दिया प्रभु जी, करके आपको धन्यवाद देते परमेश्वर पिता। आप महान परमेश्वर है राजा, वो आप दयालु परमेश्वर है, अनुग्रहकारी और विलंब से कोप करने वाले परमेश्वर केवल आप है प्रभु जी। आपके सामर्थ्य नाम को धन्यवाद देते राजा। हम सभी के जीवन को प्रभु आपके पवित्र हाथों में सौंप देते हैं पिता। यीशु धन्यवाद देते राजा। जय जयकार करते प्रभु। स्तुति और महिमा, आदर और सम्मान के योग्य परमेश्वर केवल आप है प्रभु जी। आपके सामर्थ्य नाम को हम धन्यवाद देते राजा। थैंक यू जीसस। हाँ, पवित्र आत्मा मेरे दिल में हाँ, पवित्र आत्मा मेरे दिल में मेरे जीवन को तू ही चला, मेरे जीवन को तू ही चला। पवित्र आत्मा मेरे दिल में हाँ, पवित्र आत्मा मेरे दिल में हालेलुया। धन्यवाद। स्तुति करते प्रभु। पवित्र आत्मा आपका ओ परमेश्वर पिता सामर्थ्य हम सभी के जीवन में दीजिए पिता। हम परमेश्वर पिता जो आपके वचन से प्रभु जी हम सीखेंगे मेरे खुदा। ओ पिता, वो वचन सुनने के लिए, समझने के लिए राजा मन दीजिए पिता, ताकि वचन सुनकर समझ कर प्रभु मानने के लिए राजा आप ही हमारे मन को, हृदय को तैयार कीजिए, ताकि वचन के अनुसार चलने के द्वारा प्रभु हम सभी का जीवन प्रभु आशीर्वादित होने पाए, आत्मिक उन्नति हमारी होने पाए और आप में सिद्ध और आप में दृढ़ बनते चले जाए मेरे खुदा। ऐसा ही हमारे जीवन में यीशु कार्य कीजिए करके आपसे प्रार्थना करते प्रभु जी। हम सभी के जीवन को प्रभु आपके हाथों में सौंप देते हैं पिता। हमारे शरीर, प्राण, आत्मा का कंट्रोल पवित्र आत्मा ले लीजिए पिता, और आप हमसे पवित्र आत्मा यीशु मसीह वचन के द्वारा बोलिए और बातचीत कीजिए पिता। यहाँ पर मैं नहीं बल्कि मेरे द्वारा परमेश्वर पिता अपने प्रियजनों के साथ प्रभु आप ही बोलिए और बातचीत कीजिए, ताकि आपका सामर्थ्य वचन हर एक और राजा परमेश्वर पिता हृदय में अधिकार से बसने पाए प्रभु। ऐसा ही अद्भुत चमत्कार कीजिए राजा। धन्यवाद देते हम सभी के जीवन को प्रभु आपके हाथों में सौंप देते हैं राजा। मेरा भी जीवन आपके हाथों में सौंप देते, ना तो बल से ना तो शक्ति से मेरे खुदा, लेकिन आपके पवित्र आत्मा के सामर्थ्य वर्ष देकर प्रभु आपके अगुवाई में वचन बताने के लिए मुझे पवित्र आत्मा सहायता और मदद कीजिए। धन्यवाद देते मेरा जीवन और सुनने वाले प्रभु जी आपके प्रियजनों के जीवन को प्रभु आप वचन के द्वारा आशीर्वादित कीजिए। धन्यवाद देते, सारी महिमा, सारा आदर, सारा गौरव, सारी प्रशंसा यीशु मसीह आपके नाम को देते राजा। प्रार्थना यीशु के मधुर और मीठे नाम से मांगते पिता, सुन और बड़े दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो। परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में है, पवित्र आत्मा हमारे बीच में है, इसलिए पवित्र आत्मा का और यीशु का हम धन्यवाद करते हैं। और परमेश्वर की उपस्थिति वचन हम निकालेंगे मेरे प्रियो मत्ती, जिसका 8वां अध्याय, मत्ती की पुस्तक 8वां अध्याय और 5 से लेकर हम यहाँ पर 9 तक पढ़ेंगे। हे कपटियों, हे कपटी, पहले अपनी आंख से ये वचन है। हेलो, कौन सा? हालेलुया,
जब वह मत्ती 7:5 कफरनहूम में बोले आया हैं। तो एक सूबेदार के 8 का 5 पढ़ना है ना। हाँ पढ़िए सर। जब वह कफरनहूम में आया तो एक सूबेदार ने उसके पास आकर उनसे विनती की, हे प्रभु, मेरा सेवक घर में लकवा रोगी से बहुत दुखी पड़ा है। उसने उससे कहा, मैं आकर उसे चंगा करूंगा। सूबेदार ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत तले आए, परंतु केवल मुख से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। क्योंकि मैं भी पराधीन मनुष्य हूँ और सिपाही मेरे अधीन हैं। जब मैं एक से कहता हूँ जा तो वह जाता है, और दूसरे से आ तो वह आता है। जब अपने दास से कहता हूँ यह कर तो वह करता है। हालेलुया। परमेश्वर का स्तुति है। थैंक यू सर। परमेश्वर महान है मेरे प्रियो। परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि यीशु मसीह जब कफरनहूम में आए तो एक सूबेदार, यहाँ पर मेरे प्रियो 5 वचन में लिखा है, जब वह कफरनहूम में आया तो एक सूबेदार ने उसके पास आकर उससे विनती की। हालेलुया। यहाँ पर मेरे प्रियो जब यीशु मसीह कफरनहूम में आए तो एक सूबेदार था जो यीशु के पास आया मेरे प्रियो। हालेलुया। यीशु के पास आया और यीशु के पास आकर विनती कर रहा है। हालेलुया। क्या विनती कर रहा है? हे प्रभु, मेरा सेवक घर में लकवा रोग से बहुत दुखी पड़ा है। हालेलुया। वो अपने खुद के लिए विनती नहीं कर रहा है मेरे प्रियो सूबेदार, तो अपने सेवक जो उसके घर में था मेरे प्रियो सेवक। हालेलुया। घर में जो सेवक था उसका सेवक कैसा है? लकवा रोग से बहुत दुखी पड़ा है। हालेलुया। वो दुखी है उसका सेवक, बहुत ही पीड़ा से भरा हुआ है, दुख से वो गुजर रहा है मेरे प्रियो। हालेलुया। तो वो अपने सेवक के लिए यीशु मसीह के पास आया और यीशु मसीह से विनती कर रहा है मेरे प्रियो। हालेलुया। हालेलुया। हम सूबेदार के विश्वास को देखते हैं कि किस प्रकार से उसका विश्वास है मेरे प्रियो। हालेलुया। हम परेशानी में रहते हैं, दुख में, तकलीफ में रहते हैं, तो हमें हमारे जीवन में ऐसा लगता है मेरे प्रिय, विश्वास हमें कम नहीं करना है, तो हमारा विश्वास और भी ज्यादा से ज्यादा हमें बढ़ाना है, क्योंकि प्रभु की सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है मेरे प्रियो। हालेलुया। इसलिए हमें क्या करना है? यह सूबेदार के विश्वास को हमें देखना है कि किस प्रकार से यीशु मसीह के पास आकर वो यीशु मसीह से क्या कर रहा है? विनती कर रहा है अपने सेवक के लिए मेरे प्रियो। हालेलुया। जो दुख सेवक के जीवन में हो रहा है, लकवा के रोग से बहुत दुखी पड़ा है, उसका दुख उसको देखने नहीं पाकर वो क्या किया है? उसको ऐसा उसने ऐसा क्या किया है? विश्वास किया है मेरे प्रियो सूबेदार ने कि यीशु मसीह क्या करेंगे? यीशु मसीह के पास जाएंगे तो यीशु मसीह क्या कर सकता है? इसके लकवे के रोग से जो बीमार मेरा सेवक पड़ा है वो उसको चंगाई दे सकता है। ऐसा विश्वास सूबेदार का हुआ है मेरे प्रियो। हालेलुया। इसलिए वो सूबेदार अपने सेवक के लिए विनती कर रहा है यीशु मसीह के साथ। हालेलुया। और यीशु मसीह के साथ विनती कर रहा है मेरे प्रियो, और उसने उसे कहा मैं आकर उसे चंगा करूंगा। हालेलुया। जो समस्या है, जो प्रॉब्लम है प्रियो, हालेलुया, अपने सेवक की, और जो सूबेदार अपने यीशु मसीह के साथ वो शेयर कर रहे हैं मेरे प्रियो। हालेलुया। बता रहे हैं मेरे प्रियो। तो यीशु मसीह कहते हैं मैं आकर उसे चंगा करूंगा। यीशु मसीह की इच्छा है कि जाकर उसे चंगाई दे। हालेलुया। परंतु यह सूबेदार ने कहा मेरे प्रियो 8 वचन में, सूबेदार ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत तले आए, और परंतु केवल मुख से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। हालेलुया। उसका विश्वास देखो मेरे प्रियो। हालेलुया। और परमेश्वर यीशु मसीह कहते कि मैं आकर उसे क्या करूंगा? लकवे के रोगी जो दुखों से पड़ा है उसको मैं चंगाई दूंगा। हालेलुया। ऐसा यीशु मसीह मैं आकर उसे चंगा करूंगा, ऐसे बोलने के बाद वो सूबेदार कहते हैं कि सूबेदार ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं। हालेलुया। क्या वो योग्य नहीं था मेरे प्रियो? संसार के रूप से हम देखते हैं मेरे प्रियो, यहाँ 9 वचन पढ़ते हैं कि क्योंकि मैं भी
पराधीन मनुष्य हूँ और सिपाही मेरे अधीन है। देखो मेरे प्रियो, वो पराधीन मनुष्य है और सिपाही उसके अधीन है। जब मैं एक से कहता हूँ कि जा तो वह जाता है, और दूसरे से आ तो वह आता है, और जब अपने दास से कहता हूँ यह कर तो वह करता है। हालेलुया। हम देखते हैं कि सारे जो सिपाही है, जैसे वो कहता है वैसे ही उसके अनुसार वो क्या करते हैं, अपने काम को करते हैं मेरे प्रियो। सिपाही उसके अधीनता में है और परमेश्वर के सिपाही उसके अधीनता में है, और जैसे काम करने को वह कहता है वो करते हैं मेरे प्रियो। हालेलुया। तो भी वो कहता है कि हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरे छत तले आए, केवल मुख से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। यही से यीशु मसीह मेरे सेवक के लिए जो बोलेंगे, हालेलुया, हालेलुया, केवल मुख से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। हालेलुया। यह विश्वास सूबेदार का है मेरे प्रियो। हालेलुया। यही विश्वास अपने जीवन में हमें रखना है मेरे प्रियो। समस्या आती है, क्लेश आता है, दुख आता है, लेकिन मेरे प्रियो हमारे जीवन में हमें विश्वास के साथ रहना है, क्योंकि परमेश्वर कहते हैं योना में मेरे प्रियो की इस संसार में मेरा राज्य नहीं है। हालेलुया। यहाँ पर मेरे प्रियो परमेश्वर का राज्य संसार का नहीं है मेरे प्रियो। इसलिए परमेश्वर कहते हैं कि संसार में तुझे दुख होगा, लेकिन धाड़स बांध, क्योंकि मैंने संसार को क्या किया है, जीत लिया है। हालेलुया। परमेश्वर हमारे जीवन में, संसार में रहते वक्त हमारे जीवन में तकलीफ आती है मेरे प्रियो, समस्या आती है मेरे प्रियो, क्लेश आता है, दुख आता है, तो भी हमें क्या करना है, विश्वास के साथ प्रभु में बने रहना है मेरे प्रियो। हालेलुया। ताकि हम प्रभु में बने रहते हैं तो हमारा जीवन आशीषित होता है मेरे प्रियो। हालेलुया। परमेश्वर में महान है मेरे प्रियो। हालेलुया। यहाँ पर यूहन्ना इसका 18वां अध्याय 36 में परमेश्वर का वचन सिखाता है। यीशु ने उत्तर दिया, मेरा राज्य इस संसार का नहीं। हालेलुया। यदि मेरा राज्य इस संसार का होता तो मेरे सेवक लड़ते कि मैं यहूदियों के हाथ में हाथ सौंपा न जाता। हालेलुया। यीशु कहते कि यीशु ने उत्तर दिया, मेरा राज्य इस संसार का नहीं। हालेलुया। इस संसार का राज्य नहीं है परमेश्वर का। इसलिए हमारे जीवन में क्या आते हैं, क्लेश आते हैं, दुख आते हैं मेरे प्रियो। हालेलुया। समस्या आती है मेरे प्रियो। हालेलुया। लोग हमारा विरोध करते हैं, हमें ताड़ना देते हैं मेरे प्रियो। हालेलुया। और हमें हमारे जीवन में परमेश्वर पे शैतान का कार्य हमारे जीवन में नहीं होता, लेकिन पर शैतान क्या करता है, योजना बनाता है कि हमें क्या दे, दुख दे, लेकिन दुख को परमेश्वर दूर करने वाला परमेश्वर है मेरे प्रियो। धर्मी तो परमेश्वर का वचन सिखाता है, धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां आती तो है, पड़ती तो है, लेकिन उन सब से परमेश्वर ने क्या करेगा, छुड़ाएगा। हालेलुया। इसलिए सब दुखों से, सब कष्टों से, सब क्लेशों से, हर एक विरोधों से परमेश्वर हमें दूर करने वाला परमेश्वर है। इसलिए हमें विश्वास के साथ हमें दृढ़ बने रहना है प्रभु में। यहाँ पर सूबेदार ने कहा मेरे प्रियो कि सूबेदार कहता है कि मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरे छत्ते ले आए, और परंतु केवल मुख से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। हालेलुया। यही उसका विश्वास था मेरे प्रियो। जैसा हम अपने मन में विश्वास करते हैं वैसे ही हमारे जीवन में होता है। हालेलुया। इस सूबेदार का विश्वास था कि यहाँ से जब जहाँ जिस स्थान में यीशु मसीह है, और यही से मेरे सेवक लिए जो कुछ मुख से कहेंगे वह सेवक मेरा उस स्थान में क्या हो जाएगा, चंगाई प्राप्त करेगा, चंगाई हो जाएगा। ऐसा और सूबेदार का विश्वास था मेरे प्रियो। हालेलुया। और यीशु कहते हैं मेरे प्रियो, 10 वचन पढ़ती हूँ। यह सुनकर यीशु को अचंभा हुआ, और जो उसके पीछे आ रहे थे उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मैंने इज़राइल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर कहते हैं मेरे प्रियो, अचंभित हो गए उसके विश्वास को देखकर मेरे प्रियो। हालेलुया। वैसे हमें भी यीशु मसीह जो परमेश्वर है, हमारे सामर्थ्य है, बीमारी बड़ी नहीं तो यीशु बड़ा है, ऐसा अपने जीवन में कहते हैं। हम विनती प्रार्थना करते परमेश्वर के साथ जुड़कर, तो हमारी विनती प्रार्थना को सुनकर उत्तर देने वाले परमेश्वर है मेरे प्रियो। हालेलुया। इसलिए हमें क्या करना है, परमेश्वर की प्रार्थना करना है मेरे प्रियो, परमेश्वर के साथ विनती करना है। जो कुछ हालात है, जो कुछ समस्या है मेरे प्रियो, उसके लिए परमेश्वर से प्रार्थना करना है मेरे प्रियो। हालेलुया। क्योंकि हमारी विनती प्रार्थना को सुनकर
उत्तर देने वाले परमेश्वर है मेरे प्रियो। हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो। यहाँ पर मेरे प्रियो परमेश्वर का वचन 13 में कहते हैं, तब यीशु ने सूबेदार से कहा, जा, जैसा तेरा विश्वास है वैसा ही तेरे लिए हो। और उसका सेवक उसी घड़ी चंगा हो गया। हालेलुया, विश्वास कैसा होना चाहिए? हालेलुया, सूबेदार की तरह हमारा विश्वास होना चाहिए। जैसा उसका विश्वास था कि यही से कह दे तो मेरा सेवक क्या हो जाएगा? चंगा हो जाएगा। हालेलुया, तब वैसा ही यीशु मसीह ने कहा कि तब यीशु ने सूबेदार से कहा, जा, जैसा तेरा विश्वास है। उसका विश्वास ऐसा था कि यही से यीशु मसीह कह देगा तो मेरा सेवक वहां पर क्या हो जाएगा? चंगाई प्राप्त करेगा। ऐसा विश्वास सूबेदार तक का था। इसलिए यीशु मसीह कहते हैं कि जा, तेरा जैसा विश्वास है वैसा ही तेरे लिए हो। और उसका सेवक उसी घड़ी चंगा हो गया। हालेलुया, परमेश्वर हमें चंगाई देने वाले हैं, छुटकारा देने वाले हैं, आजादी देने वाले परमेश्वर है मेरे प्रियो। हालेलुया, शैतान का कार्य दूर करने वाले परमेश्वर है मेरे प्रियो। हालेलुया, यीशु हमारे लिए आए कि हमें जीवन देने के लिए। इसलिए हमें क्या करना है? अपने विश्वास को बढ़ाना है। सूबेदार का जैसे विश्वास था मेरे प्रियो, वैसा ही हमारा विश्वास भी हमें क्या करना है? बढ़ाना है मेरे प्रियो। कई हालात आते हैं, क्लेश आता है, दुख आता है, समस्या आती है, तकलीफ आती है, घर में परेशानी रहती है, तो हमारा विश्वास परेशानी को देकर क्या हो जाता है मेरे प्रियो? डगमगाता है मेरे प्रियो। तो भी हमें विश्वास को न डगमगाते हुए हमें प्रभु में स्थिर और दृढ़ बने रहना है। जब पतरस ने उस हवा को जब यीशु मसीह पानी पर चल रहे थे मेरे प्रियो, और यीशु मसीह को चलते देखकर, यीशु मसीह पर पानी पर चलते हुए देखकर पतरस ने कहा, हे पिता, मुझे आज्ञा दे कि मैं भी पानी पर चलूंगा। हालेलुया, तो चलूंगा ऐसे उसने कहा। जब यीशु मसीह आ और पानी पर चले ऐसे कहते तो आने वो चलने लगा मेरे प्रियो। लेकिन वो आंधी को, तूफान को, जो हवा है उसको देखने लगा मेरे प्रियो, वो डूब गया मेरे प्रियो। जब हम यह संसार की बातों को चिंता से संसार की बातों को देखते हैं मेरे प्रियो, चिंता करते तो हम भी डूबने लगते हैं मेरे प्रियो। हालेलुया, लेकिन चिंता, हमें कोई भी बातों की चिंता नहीं करना है, क्योंकि चिंता करने वाला हमारी और सुधि लेने वाला हमारी परमेश्वर है मेरे प्रियो। हालेलुया, परमेश्वर ने आज जो हालात है हम देखते हैं, जहाँ कहीं भी सताव हो रहा है, विरोध हो रहा है मेरे प्रियो, चर्चेस पाट रहे मेरे प्रियो। हालेलुया, ये कोई अलग बात नहीं है। प्रभु ने पहले से ही, परमेश्वर ने हमें बताया कि ये सब होगा। हालेलुया, ये सब होने वाला है, ऐसा परमेश्वर ने बताया। इसलिए हमें डरना नहीं है। हमें अपने जीवन में सामर्थ से क्या करना है? परमेश्वर के जो परमेश्वर की खोज है, परमेश्वर को हमें प्रार्थना करना है, परमेश्वर की हुजूरी में, परमेश्वर की संगति में चलना है, परमेश्वर के भय में और परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना है मेरे प्रियो। हालेलुया, कोई बात नहीं, डरना नहीं है, क्योंकि परमेश्वर हमें डर की नहीं, भय की नहीं, लेकिन सामर्थ्य आत्मा दी है मेरे प्रियो। हालेलुया, इसलिए यह विरोध होता है, सताव होता है, ये होने वाला है, लेकिन परमेश्वर हमें कभी भी नहीं छोड़ते मेरे प्रियो। हालेलुया, परमेश्वर ने जो हमारा दाहिना हाथ पकड़ा है तो हमें लेके ही चलते हैं मेरे प्रियो, हमें आशीषित करते हैं हमें संभालते हैं मेरे प्रियो, हमारी सुधि लेते हैं, हमारी सहायता करते हैं, हमारी मदद करते हैं, हमें आशीष देते हैं मेरे प्रियो। हालेलुया, इसलिए सूबेदार की जैसा विश्वास अपने जीवन में हमें प्राप्त करना है मेरे प्रियो। जैसे वो उसने सेवक के लिए आया था, अपने यीशु मसीह के पास विनती कर रहा है मेरे प्रियो, और यही से कह दे को मेरा सेवक चंगा हो जाएगा, ऐसा उसका विश्वास है। और जैसे यीशु कहते हैं कि जैसा तेरा विश्वास है तेरे लिए हो, और उसी घड़ी उसका सेवक चंगा हो गया मेरे प्रियो। वैसा ही विश्वास यीशु मसीह पर हमें करना है मेरे प्रियो, ताकि हमारे घर की परेशानी हो, हमारे जीवन में कुछ प्रॉब्लम हो, तो हमें विनती करना है, यीशु के साथ संगति करना है, यीशु से प्रार्थना करना है, क्योंकि यीशु ही उस समस्या से, हर एक क्लेशों से, हर एक बीमारी से छुड़ाने वाले और हमें आशीष और बरकत देने वाले परमेश्वर है मेरे प्रियो। हालेलुया, परमेश्वर का वचन सिखाता है मेरे प्रियो कि हम जिस परमेश्वर से क्या किया है, हमने परमेश्वर का वचन सिखाता है भजन संहिता 138 में 3 वचन, जिस दिन मैंने पुकारा उसी दिन
उसी दिन तूने मेरी सुन ली और मुझ में बल देकर हिया बंधवाया। हालेलुया। जिस दिन हम परमेश्वर से पुकारते हैं उसी दिन परमेश्वर हमारी प्रार्थना विनती को सुनते हैं, और हमें थकावट हो या बीमारी हो, कुछ भी हो मेरे प्रियो, हमें बल देकर हिया बंधवाते हैं, हमारे जीवन में सामर्थ्य देते हैं बल देकर। इसलिए हमें परमेश्वर से प्रार्थना करना है, परमेश्वर की विनती करना है, परमेश्वर का वचन पढ़ना है और प्रतिदिन निरंतर प्रार्थना में लगे रहना है मेरे प्रियो। परमेश्वर का वचन सिखाता है कि निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। हालेलुया। समस्या दूर होंगी मेरे प्रियो, क्योंकि समस्या का निवारण करने वाला केवल परमेश्वर है। इसलिए निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, परमेश्वर का वचन सिखाता है। तो हमें भी अपने जीवन में निरंतर प्रार्थना करना है और विश्वास के साथ प्रभु में आगे बढ़ना है मेरे प्रियो, क्योंकि सूबेदार का जैसा विश्वास है और वैसा ही विश्वास हमारा होना चाहिए। हर समस्या में, क्लेशों में, दुखों में और समस्या में ऐसा विश्वास रखते हुए सूबेदार की चला हम प्रभु में सिद्ध और प्रभु में दृढ़ बनना है मेरे प्रियो। हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो। परमेश्वर महान है मेरे प्रियो। इन सारे वचन के द्वारा परमेश्वर हम सभी को आशीष दे। हम प्रार्थना में जाएंगे मेरे प्रियो, प्रार्थना करेंगे अपने आंखों को बंद करते हुए, परमेश्वर के चरणों में जाएंगे। जो वचन परमेश्वर दिया है उस वचन अपने मुख में अंगीकार करते हुए परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे और सभी प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद 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 देते पिता, आपने हमें परमेश्वर पिता सुबह के समय में राजा सुंदर वचन दिया प्रभु। विश्वास प्रभु जी सूबेदार के जिस प्रकार से प्रभु जी, जैसे यीशु मसीह कफरनहूम में आए प्रभु जी, और यीशु मसीह के पास प्रभु जी सूबेदार गया और विनती करने लगा, विनती करता है मेरे पवित्र परमेश्वर पिता की, ओ प्रभु जी मेरा सेवक जो घर में पड़ा है लकवे के रोग से है, ऐसा वो परमेश्वर पिता आपसे विनती कर रहा है। यीशु की इच्छा थी कि वो आकर उसे चंगा दे, लेकिन परमेश्वर पिता वो कहता है सूबेदार की, ओ राजा मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरे छत्ते ले आए, लेकिन यही से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। सच में प्रभु जी सूबेदार का जैसे विश्वास है मेरे खुदा, वो पराधीन मनुष्य था मेरे राजा, सिपाही उसके अधीनता में थे मेरे राजा। ओ प्रभु जी वो एक को कहता है कि जाओ, दूसरे को कहता है आ यह काम कर, वो कहता है प्रभु जी सब परमेश्वर पिता सिपाही उसके अधीनता में थे मेरे पवित्र परमेश्वर पिता, लेकिन वो पराधीन मनुष्य वो सूबेदार कहता कि मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरे छत ले आए, यही से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। जैसे सूबेदार का विश्वास था यीशु मसीह यही से कह दे मेरे सेवक के लिए, तो मेरा सेवक घर में जो पड़ा है वहां पर वो चंगाई हो जाएगा। जैसे यीशु मसीह ने कहा जा तेरा जैसा विश्वास है तेरे लिए वैसा ही हो, उसी घड़ी उसका सेवक चंगा हो गया। सच में मेरे पवित्र परमेश्वर पिता आपके नाम में सामर्थ्य है प्रभु जी, यीशु आपके शब्द में सामर्थ्य है परमेश्वर पिता, यीशु आपके पवित्र परमेश्वर पिता आप सामर्थ्य परमेश्वर है। ऐसा हमारे जीवन में परमेश्वर पिता हमें प्रभु जी ग्रहण करना है और चलना है प्रभु जी। आपका शब्द सामर्थ्य है, जो बोलते हैं हमारे जीवन में एक सामर्थ्य लेकर आता है प्रभु जी। ऐसा ही हमारा विश्वास होना चाहिए, जैसे सूबेदार का विश्वास था कि यीशु मसीह के शब्द में सामर्थ्य है और जैसे यीशु कहेंगे वैसा हो जाएगा। ऐसा सूबेदार का विश्वास था मेरे खुदा। वैसे हम सभी का विश्वास ओ राजा अपनी समस्या को देखते हुए राजा, हालातों को परिस्थिति को देखते हुए राजा, विरोधताओं को देखते हुए राजा हमारे विश्वास कम पड़ा होगा प्रभु जी, लेकिन प्रभु जी हमारे विश्वास को यीशु आप बढ़ाए करके आपसे प्रार्थना करते सूबेदार की तरह विश्वास प्रभु आप बढ़ाए, ताकि हम प्रभु जी हालातों से, मुश्किलों से, समस्या से प्रभु ना डरते हुए राजा, यह बांध कर प्रभु जी और दृढ़ होकर परमेश्वर पिता आपके आज्ञा का पालन करे, आपके भय में, आपके चिंता में चले। ऐसा ही हमारे जीवन में कार्य कीजिए करके आपसे प्रार्थना करते राजा। धन्यवाद देते राजा। थैंक यू गॉड जीसस। शिखाराबा शिखेरे बे शोकुंदो करियारा बाराबा। ओ यीशु धन्यवाद राजा। पुत्र आत्मा धन्यवाद। जिंदगी के सफर में यीशु है तेरे संग, जिंदगी के सफर में यीशु है तेरे संग, तू भूलना नहीं, प्यार छोड़ना नहीं, यीशु का दामन, तू भूलना नहीं, प्यार छोड़ना नहीं,
यीशु का दामन, जिंदगी के सफर में यीशु है तेरे संग, जिंदगी के सफर में यीशु है तेरे संग। हाँ मेरे पिता, जिंदगी के सफर में प्रभु आप हमारे साथ रहते हैं, आप हमारे संग रहते हैं, आप हमें संभालते हैं, आप हमारी सहायता करते हैं, आप हमारी मदद करते हैं प्रभु जी। हर एक जोखिम में मेरे खुदा आप हमें हमारा हाथ थामे हुए राजा, वो छोड़ते नहीं खुदा। ओ यीशु आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपके संभालने के लिए, अगुवाई करने के लिए, सामर्थ्य देकर चलाने के लिए राजा, आप ही हमें सहायता मदद करते करके आपको धन्यवाद 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 देते राजा। मैं विशेष प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, आज ऑनलाइन जितने लोग प्रभु प्रियजन आपके जुड़े हैं प्रभु जी, आपकी उपस्थिति में यह समय में आए प्रभु, उनके जीवन को प्रभु यीशु के नाम से आशीर्वादित कीजिए। आज के वचन के द्वारा सूबेदार का जैसा विश्वास है प्रभु जी, वैसे हम सभी का विश्वास यीशु के नाम से आप बढ़ाए परमेश्वर पिता। हर एक प्रभु जी परिवार के हर एक सदस्यों को प्रभु आशीर्वादित कीजिए पिता। हर एक बीमारी उनके जीवन में से, उनके परिवार के सदस्य के जीवन में से यीशु के नाम से दूर कीजिए परमेश्वर पिता। हर एक को यीशु के नाम से आशीष दीजिए, हर एक को यीशु के नाम से बरकत दीजिए, हर एक को परमेश्वर पिता प्रभु जी, और जो काम करते हैं उस काम में आपकी आशीष और आपकी बरकत से भर दीजिए, और हर एक परिवार में प्रभु जी आपका सामर्थ्य दीजिए, आप उन्हें संभाले, आप उन्हें सुधि लीजिए, आप उनकी रक्षा कीजिए परमेश्वर पिता। और हर एक परिवार को प्रभु जी आपकी उपस्थिति में, आपकी संगति में, आपकी प्रार्थना में, आपके भय में और आपके आज्ञा का पालन करते राजा, हम सभी आपसे प्रेम करें। ऐसा सामर्थ्य, ऐसी शक्ति, बुद्धि, ज्ञान देते हुए राजा, पवित्र आत्मा यीशु मसीह आपके अगुवाई में प्रभु जी आप हम सभी को चलाए राजा। धन्यवाद देते हैं राजा प्रभु, दिन भर परमेश्वर पिता जिस स्थान में रहते, जिस स्थान में काम करते प्रभु जी, हम सभी की रक्षा यीशु के नाम से कर प्रभु हम सभी को उस काम में आशीष दीजिए, बरकत दीजिए पिता। प्रार्थना करते हैं हमारे सर धनराज प्रभु, उनके जीवन, उनके परिवार को भी आशीर्वादित कीजिए पिता। अच्छा स्वास्थ्य, अच्छा आरोग्य प्रभु यीशु के नाम से प्रभु आप उन्हें दीजिए राजा। जो परमेश्वर पिता ओ प्रभु जी परिश्रम करते आपके प्रिय जनों के लिए राजा, की सामर्थ्य वचन उनके जीवन में बोया जाए प्रभु जी। इसका प्रतिफल प्रभु अपने परमेश्वर पिता सर धनराज उनके परिवार को आप दीजिए करके प्रार्थना करते मेरे पिता। उनकी सारी जरूरतों को, सारी आवश्यकता को प्रभु आप पूर्ण कीजिए करके आपसे प्रार्थना करते राजा। धन्यवाद देते हमारी प्रार्थना को सुना प्रभु, मुझे यह मौका दिया वचन बताने के लिए राजा, करके आपको धन्यवाद राजा। जितने लोग जुड़े हैं प्रभु ऑनलाइन, हम सभी का जीवन अपने सर प्रभु धनराज उनके जीवन, उनके परिवार को प्रभु आपके पवित्र हाथ में सौंपते हुए सारी महिमा, सारा आदर, सारा गौरव यीशु आपके नाम को देते राजा। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते पिता, सुन और बड़े दया से ग्रहण कीजिए, आमीन। आमीन आमीन। जैसा अर्चना जी बता रही थी, ये सब सताव, दबाव, क्लेश आएंगे। कलीसिया कभी सुसमाचार कभी रुकता नहीं, कलीसिया बढ़ेगी। बावजूद सताने जाने पर, जैसे बिहार में नरकटियागंज में हुआ है, पास्टर जी पिछले संडे को, रविवार को चुपकर अपने जेल होने से बचा लिया है। कब तक छुपे रहेंगे? आखिर एक दिन सामना करना पड़ेगा। सुसमाचार के खातिर समस्या को सामना करना पड़ेगा। ये सब तो होने वाला है, ये सब तो होने वाला है। जैसे छत्तीसगढ़ में घरेलू चर्चेस बंद हो रहा है, तोड़ दिया जा रहा है, सताया जा रहा है परमेश्वर के दासों को, सेवकों को। हमारे प्रिय
मसीह यीशु बहुत पहले से, जब वो संसार में जीवन जीते थे, तब से बताए हुए संकट तो जरूर आएंगे, हिंसा, धर्मी जन मसीह के नाम पर हिंसा किया जाएगा। हमें धीरज रखने की जरूरत है, याव बांधने का जरूरत है, प्रार्थना और विश्वास में चलने का जरूरत है। आज मदन जी हमारे बीच में नहीं है, कहीं जा रहे थे, और कुसुम जी, पास्टर अमित बालराव जी, पास्टर संजय प्रसाद जी पटना के लिए 3 दिन के सभाओं में पार्टिसिपेट करने के लिए जा रहे हैं। आज सुबह निकल गए हैं, 7 बजे गाड़ी में है। उनके आने जाने वहाँ सभाओं में परमेश्वर बड़ा काम करने के लिए प्रार्थना करेंगे हम। अर्चना मेश्राम जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। थैंक यू सर, थैंक यू सर। ठीक है, साजन कोशी सर छोटा सा प्रार्थना करेंगे। प्रेज द लॉर्ड।